नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। ये पहला मौका होगा जब किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐसा भाषण दिया है। जाहिर है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयान भर नहीं है। विधानमंडल की संपत्ति बन चुके इस भाषण का एक एक शब्द अब लंबे समय तक संवैधानिक रिकॉर्ड में रहने वाला है। इसके आधार पर ये भाषण भारतीय संस्कृति और इतिहास पर देश और प्रदेश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए भविष्य में नया समीकरण तय करेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, तो 7 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साफ तौर पर खुशी जाहिर करता हुआ नजर आया और फिर ये भाषण चर्चाओं में आ गया। बता दें कि वाक्यों को दोहराना ठीक नहीं, लेकिन सीएम योगी ने नंदी, कृष्ण, महाभारत और कौरव जैसे शब्दों और इन्हें भारतीय संस्कृति के प्रतीकों से जोड़कर विपक्ष को जवाब देने के विकल्प सीमित कर दिए हैं। खास तौर पर जब लोकसभा के लिहाज से सबसे अधिक 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव खुद को कृष्ण का वंशज होने का दावा करते हो। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने काफी साफ तरीके से सिर्फ राजनीतिक तौर पर सपा, बसपा, कांग्रेस, वामपंथ जैसी पहचान वाले विपक्षियों को ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर विरोधियों को भी महाभारत के उल्लेख से नसीहत देने की कोशिश की। उसे समझे बिना आगे की सियासत की दिशा समझना मुश्किल होगा, ये कहा। बता दें कि शब्द का सीधे सीधे प्रयोग भले ही नहीं किया, लेकिन कदाचित भाव उनका था कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा भी सनातन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, इसीलिए इन पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के निशान मिटाए बिना सनातन धर्मावलंबियों को संतोष नहीं मिल सकता। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहुंच रही भीड़ और बीते दिनों वाराणसी में व्यासजी के तहखाने में न्यायालय से मिली पूजा अर्चना की अनुमति के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण तमाम अन्य गूढ़ निहितार्थ भी छुपाए दिखता है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से शबरी और निषाद राज क्या पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं, ये सवाल पूछकर निशाना साधा। उससे बचने के लिए विपक्ष को जतन करनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ के भाषण से साफ है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे उठने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बड़े वायदे को पूरा करने के तथ्य के साथ साथ मैदान में होगी, लेकिन भाजपा की झोली में तमाम तर्कों और तथ्यों के साथ काशी और मथुरा वाले अन्य स्थानों के लिए भी आश्वासन होंगे। साथ ही निषाद राज, शबरी, जटायु जैसे उदाहरणों के साथ सोशल इंजीनियरिंग के साथ ये मुद्दा भी साधा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास के उदाहरण से गरीबों, महिलाओं और युवाओं के साथ साथ किसानों के लिए काम करना बीजेपी सरकार का मुख्य मकसद है। ये भी बताया गया कि अब राम नाम की गूंज होगी, श्री कृष्ण नाम की गूंज होगी, शिव नाम की गूंज होगी। योगी आदित्यनाथ का ये भाषण इस कदर चर्चाओं में आया कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।